डन हो गया। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं 7 क्लास में 8 क्लास का बहुत सारा वीडियो गया है। 7 के बच्चे बोल रहे थे कि वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो आज हम लोग 7 क्लास के लिए इतिहास से लेकर आए हैं और इसमें मुगल साम्राज्य का हम लोग बाबर पढ़ लिए थे और हुमायूं का हम लोग देखेंगे बाबर के बाद। तो हुमायूं का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हुमायूं के बारे में कि क्या था, कैसे उसके बारे में। उसके बाद उसका इम्पोर्टेंट युद्ध, प्रमुख युद्ध। उसके बाद आएंगे लास्ट में उसका मुख्य बिंदु पर उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया और क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को पता ही है कि हुमायूं बाबर का पुत्र था और बाबर ही मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसके बाद ये हुमायूं आया। तो हुमायूं का सबसे पहले शासन काल जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं परिचय हुमायूं का। तो इसका शासनकाल 1530 से 1540, इसके बाद 2 शासनकाल आया, फिर ये बीच में गैप हो गया। तो फिर एक शासनकाल आया इसका 1555 से 1556, मतलब ये 2 बार शासन यानी गद्दी पर बैठा था हुमायूं। इसका जन्म देखते हैं तो 1508 ईस्वी में हुआ था और इसका जन्म अफगानिस्तान यानी काबुल में हुआ था। काबुल में इसका जन्म हुआ था। इसका पिता का नाम बाबर था, आप लोगों को पहले से भी पता है। इसका माता के नाम माहम बेगम। यदि इसका हुमायूं का पूरा नाम हम लोग जानते हैं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। और इन्हें हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। क्योंकि हम लोग को पता है कि बाबर 4 युद्ध किए थे, उसमें से प्रथम पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घग्गर का युद्ध। और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई बाबर का। तो बाबर के मरने के बाद हुमायूं आएगा। तो 1530 में बाबर की मृत्यु होने के बाद ये 1530 में गद्दी पर बैठा। और ये सिंहासन पर बैठने से पहले ये एक स्थान था बदखशा, वहां का ये सूबेदार था। और इन्होंने अपना विवाह यानी निकाह जो किया, शादी किया, वो हमीदा बेगम से किया। और इन्होंने अंतिम समय में इसके मृत्यु के बारे में आते हैं तो दीनपना नगर जो इन्होंने बनाया था, वहां एक पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय की सीढ़ी से वो गिर के उनकी मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में। और इसका मकबरा एक बना था, वो दिल्ली में बना था। ये इसका इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं जो इसका प्रमुख युद्ध जो है वो क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है वो चौसा का युद्ध था। ये चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था 1539 में? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इसमें शेरशाह ही विजय हुआ था। फिर दूसरा युद्ध हुआ था कन्नौज का युद्ध, या इसे हम बोलते हैं विलग्राम का युद्ध। ये हुआ था 1540 में। इसमें भी शेरशाह विजय हुआ और हुमायूं अपना जान बचा के भाग गया। कहाँ भाग गया? तो ईरान तरफ। वो 15 साल अपना जीवन को घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किया और एक मित्र के साथ, उसका एक मित्र वहां सफाविद शाह के साथ मदद लिया। और उस मदद लेने के बाद वो फिर से 1555 में सुर्री शासक जो वहां बैठा था दिल्ली पर, सिकंदर को हराकर फिर गद्दी पर बैठा। इसीलिए इसका शासन 2 बार आता है। एक बार 1540 में कन्नौज हारने के बाद भाग गया था, उसके बाद से फिर ये सिकंदर को हराकर, यानी सुर्री शासक सिकंदर को हराकर 1555 में गद्दी पर बैठा और 56 में तो इसकी मृत्यु हो गई। तो ये इसका प्रमुख युद्ध हो गया। इन्होंने देखिए मुख्य बिंदु इसमें हम लोग देखते हैं कि इन्होंने पिता के आदेश पर बहुत ही अद्भुत काम किया था कि पिता के आदेश पर ये बंटवारा किया था भाइयों के बीच। उसमें 4 भाई थे और चारों भाइयों में क्या क्या कहाँ बंटवारा किया उसको हम देखते हैं। तो पहला भाई था कमरान, और कमरान को काबुल दिया था और गंधार। दूसरा भाई मिर्जा अस्करी को संभल, और तीसरा मिर्जा हिंदाल को मेवाड़ और अलवर, और सुलेमान मिर्जा को
बदखसा, ये सब वो डिवाइड कर दिया, मतलब वो बांट दिया हुमायूं अपने भाइयों के बीच अपना स्थान, वो पिता के आदेश को अनुसार ये जगह बांट दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन अभी आता भी है, 1533 ईस्वी में ये दीनपनाह नगर की स्थापना किया था। तो दीनपनाह नगर किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था। कब बनाया था? 1530 में बनाया, 1533 में बनाया था, 1530 में नहीं, 1533 में। और इसकी आत्मकथा भी लिखा गया, जैसे बाबर का लिखा गया था बाबरनामा, खुद बाबर ने लिखा था। अकबरनामा लिखा गया अकबर के लिए, जो फजल ने लिखा था अबुल फजल। तो ये हुमायूं नामा कौन लिखा? जो हुमायूं का पूरी कथा बताता है इसमें, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। गुलबदन कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी। ये ज्योतिषी और अंधविश्वास पर पूरा तरह से भरोसा करता था। ज्योतिषी पर ये भरोसा रखता था, विश्वास करता था। इसीलिए ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन नए रंग का कपड़ा पहनता था। 7 रंग का 7 कपड़ा पहनता था, ताकि उसके जो अंधविश्वास है या ज्योतिषी पर विश्वास है उसके अनुसार ये अपना कपड़ा धारण करता था। ये हम लोग पूर्ण रूप से हुमायूं का पूरा ओवरऑल इसका जानकारी लिए। पहले इसका हम लोग आज हम लोग क्या क्या सीखे रिकॉल कर लेते हैं। शासनकाल हम लोग देखें, 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556 2 बार किया। उसके बाद ये इसका जन्म हम लोग देखें 1508, इसका पिता के नाम बाबर, माता का नाम हम लोग देखें माहम बेगम, और पूरा नाम इसका नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और 1530 में एक गद्दी पर बैठा। बदखसा खां एक जगह है, वहाँ पर ये सूबेदार था गद्दी से बैठने से पहले। और हम लोग ये निकाह, मतलब इसकी जो पत्नी का नाम था अनिका बेगम, और इन्होंने अंतिम में दीनपना नगर पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर मृत्यु होगी। इसका मकबरा दिल्ली में बना था। ये हम लोग देखें, चौसा का युद्ध 1539 में देखें, कन्नौज का युद्ध 1540 में देखे। इस तरह से वो फिर 1555 में सिकंदर को, सूरी शासक सिकंदर को हरा कर फिर वो गद्दी पर बैठा 1555 से 1556 में। और ये अपने भाइयों के बीच बंटवारा किया। कमरान को काबुल कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, और इंदाल को मेवाड़ और अलवर, और सुलेमान को दिया वो बदखसा। 1533 में दीनपनाह नगर बना दिया हुमायूं। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। और ज्योतिषी पर वो भरोसा करता था, इसीलिए 7 रंग का 7 रंग का कपड़ा अलग अलग रंग का पहनता था। चलिए ठीक है।